नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 33 ईयर्स 2 मंथ बाकी रह गए हैं, हो जाएगी। इनका सवाल है कैरियर, क्या ऊंचाइयां प्राप्त करोगे? यस करोगे, पर एक सर्टन एज के बाद। थोड़े साल तो आपके जीवन में संघर्ष लिखा है। और मैं जब आपको मेरे वीडियो आप सालों से देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत आसानी से समझ में आएगा। और एक सवाल है शेयर मार्केट का। यस, आपका ध्यान जाएगा ही शेयर मार्केट में, आपके हाथ में वो लाइनें है। पर एक सर्टन एज तक बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो। आपके जीवन के सारे उतार चढ़ाव बताऊंगा, आपको खुद को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ाई कम है, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। ये स्क्वेरिश पाम है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है, पर बड़ा है तो काम के प्रति रुचि रहेगी। सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा बहुत मांसल भी नहीं है और मान एकदम कमज़ोर भी नहीं है, तो व्यवस्थित एटीट्यूड वाले इंसान होंगे। यानी एकदम भी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड नहीं और एकदम कमज़ोर भी नहीं, इस तरह की व्यक्तित्व इनका होगा। पर एक तरह से कहे तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ये उंगलियां जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। ये जो उंगलियों के फैलेंज है वो कहीं ना कहीं जैसे ही होश संभाला होगा कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी के ये फॉलोअर बनते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते ये लोग। बुध पर्वत की ये उंगली टिल्ट हो रही है। ये जब टिल्ट होती है तो व्यक्ति में पैसा कमाने की ललक भरपूर रहती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं है, ग्रेटर ट्रायंगल है, तो मनी मैनेजमेंट कमज़ोर ही रहेगा। बुध पर्वत पर देखिए कितनी सारी लाइन है। ये व्यक्ति को सुंदरता देती है, बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम देगी। भाषाओं का प्रभुत्व अच्छा होता है, जानकारी अच्छी होती है लैंग्वेज की, और सुंदरता भी मस्त मिलती है इन लाइनों की वजह से। तो ये सारे गुणधर्म इनके हाथ में क्लियर कट दिख रहे। अब इनकी साइन, अब इतनी अच्छी साइन होकर वर्तमान में इनको चाहिए वैसी सफलता नहीं है। उसका कारण मैं आगे इनको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कितनी सुंदर साइन। ये यहाँ से लाइन गई और पूरी घुमाव ले रही है, और एक लाइन यहाँ से। इतनी अच्छी साइन है, 100% इनको सफलता मिलेगी, 100%। और एक इसके पास में भी है, इस जगह पर भी है, पर इस फोटो में वो आई नहीं है। एक यहाँ पर है, एक छोटी सी यहाँ पर भी है, और देखिए एक साइन यहाँ पर भी है। तो सफलता तो आपको मिलेगी, पर थोड़े साल वेट करना पड़ेगा आपको।
या विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब ये लाइन का थोड़ा सा समझ में अंतर आ रहा है। ये मेरे हिसाब से अर्ध शुक्र वलय है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है ऐसे लोगों को, सुबह अलग मूड रहता है, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात को अलग। ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। यहाँ पर ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बार बेड से उतर गए फिर एक्टिव रहते हैं। बाकी कंटिन्यू फेट लाइन है, बुढ़ापे में भी इनकम आती रहेगी जीवन में। एक ऐसी लाइन भी है जो इनको ससुराल पैसे वाला, शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी काम करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्टेड है। तो पारिवारिक और सांसारिक, पति पत्नी के बीच में भी मतभेद रहते हैं और पारिवारिक समस्याएं भी इनको आगे चलकर मिलेगी। हाँ, पर एक एडवांटेज इधर है इनका कि यहाँ से जुपिटर थोड़ा सा उभार है। अगर ये पार्ट ज़्यादा दबा होता तो काफ़ी त्रस्त होते थे अभी ये, तो इतने नहीं होंगे पर थोड़े से रहेंगे। यहाँ पर स्क्वायर साइन बनी हुई है, ये मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। ये जब स्क्वायर होता है तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। प्लस बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है और इतना अच्छा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी व्यक्ति को मिलता है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन है। कभी खराब समय भी आए तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता इन लाइनों की वजह से। ये गुरु वलय है, इनको धार्मिक बनाएगी ये लाइन। 2 और 3, 4 ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे। पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलेंगे। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। इस तरह का अंदरूनी मंगल हो तो शारीरिक ऊर्जा अति उत्तम रहती है व्यक्ति का। भारी मंगल भी अति उत्तम है और ऊपर से खड़ी लाइन है। ये जब लाइनें होती है तो कभी कोर्ट केस भी हो जाए तो हमें सफलता आसानी से मिलती है। और मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। ये आज नहीं तो कल फॉरेन सेटल हो जाएंगे। उसका कारण है, ये देखो जीवन रेखा से निकलने वाली शाखा, और ये फोर्क बन रहा है तो यात्रा भी भरपूर होगी। एक ट्रायंगल मुझे ये भी लग रहा है, अगर इसको न भी माने इस ट्रायंगल को, तो यहाँ पर ट्रायंगल क्लियर कट है इनके हाथ में। ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है और इनकी फेट लाइन भी देखिए भविष्य में सूर्य पर्वत की ओर ही जाती दिख रही है। और ये ट्रायंगल प्लस ये सारी साइन और चंद्र पर्वत अति उत्तम, ये सारी साइन, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। भविष्य में ये विदेश सेटल हो जाएंगे, ऐसे पूरे संकेत है। और चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और यहाँ पर देखिए एक पूरी लाइन निकली और एक ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है। बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति जमा कर लेंगे कि आराम से ये बैठे बैठे खाए। शुक्र पर्वत, इन्होंने शेयर मार्केट का सवाल पूछा, नहीं भी पूछा होता तो मैं सामने से बोलता था। ये लाइनें व्यक्ति को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट दिलाती है। हाँ, अभी आपका समय इतना उत्तम नहीं है
वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कब लेनी है। और शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, 100 में से 95% लोग अपनी संपत्ति को गंवाते हैं, और उसका कारण होता है कि वो बिना सीखे एंटर होते हैं, बिना सीखे। ये एक साइंस है, उसको समझना जरूरी होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में जा रहा है तो किसी न किसी गुरु के पास ज्ञान लेकर जाए, तो उसके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब हृदय रेखा की ओर चलते हैं। शुरुआती जीवन में गुस्सा रहा होगा, और एज 31 के आसपास इनकी हार्ट लाइन अलग से चालू हुई। ये व्यक्ति को पैसे की तरफ झुकाव बढ़ा देती है। उसके पहले आदर्शवादी बने रहे होंगे, 31 से पैसे की ललक बढ़ जाएगी, यानी बढ़ गई होगी। कामुक भावना और कभी कभी फिजिकल होना, यानी हाथ पैर उठाना, ये 3 लक्षण इनमें स्वभाव में बदलाव आता है। और ये लाइनें मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइन तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कराएगी आपको, एक वो एज बताऊंगा मैं। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब चलते इनकी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन देखिए पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और फिर यहाँ से और ये चल के थोड़ी सी नीचे जा रही है। तो एज लगभग इस जगह पर इनमें धार्मिकता और बढ़ जाएगी। लगभग 50 के आसपास ये ज़्यादा धार्मिक बन जाएंगे। और इस तरह की माइंड लाइन हो तो महत्वाकांक्षी तो होते ही है, क्योंकि जुपिटर से निकलती है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करेंगे। चंद्र की ओर अगर आपकी माइंड लाइन जाती है तो बाहर वालों के लिए तो उत्तम उत्तम होते हैं, पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। व्यक्ति चेंज होते रहते हैं, पर एक व्यक्ति को टारगेट बनाते रहते हैं। बाकी माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्मूथ लाइन है। अब चलते जीवन रेखा। इसको समझने के लिए इस फोटोग्राफ का हम सहारा लेते हैं। अब फिलहाल ये काम भी कर रहे, पर इतना नहीं कमा रहे जितनी साइन है इनके हाथ में। तो उसका कारण है, ये देखिए, ये स्टेज के बाद ही इनको एक स्थिरता मिलेगी। तब तक इनको 4 बार जीवन में बदलाव आएंगे। देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, घर बदलेंगे, या व्यवसाय बदलेंगे। अब इनकी एज निकालना बहुत हार्ड होता है, इसके लिए मैं एज नहीं निकाल रहा हूँ, पर ये 38 तक, 38 तक इनके जीवन में संघर्ष रहेगा। इनको चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा ही नहीं है। ये ऊपर है वो माइंड लाइन है। तो और ये जब भी समय आएगा, ऐसा समय आएगा, तो इनको लगेगा 6-8 महीना मैं एकदम सेटल हो गया, और फिर धाक के 3-5। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की 38 तक आवश्यकता ही नहीं है आपको। नॉर्मल अपने जो आपके जो भी अरमान है उसको नॉर्मल रखिए आप। अब उसमें एक 29 के आसपास राहु रेखा ने काटा, फिर 32 में राहु रेखा ने काटा, फिर 34 में राहु रेखा काटेगी, और एक 35 में एक राहु रेखा काटेगी।
सॉरी 34, ये 32, 34 और 36, ये इतनी राहु रेखा आपको परेशान करेगी। और यहाँ से आपके जीवन में एक स्थिरता आएगी, उसके पहले नहीं, क्योंकि इतने पार्ट में आपको जीवन रेखा है ही नहीं। ये जब जब आएगी जीवन रेखा तब लगेगा जीवन सेटल हो गया और वापस धाक के 3-5, ये समझ के चलिए आप। अब वापस इंक वाले पार्ट पर चलते हैं। 38 के बाद छोटी छोटी राहु रेखा आएगी, 40 से लेकर ये 45 में थोड़ी बड़ी आएगी, बीच बीच में छोटी आएगी, पर उस समय आपको उस साइन का इफेक्ट आपको मिलना चालू हो गया होगा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद एक 49 में ऑफशूट है और एक छोटी सी राहु रेखा भी है। फिर 54 में एक राहु रेखा है और 56 में ऑफशूट है और छोटी सी राहु रेखा है। उसके बीच में छोटी छोटी आएगी, कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। और उसके बाद कोई राहु रेखा है नहीं 56 के बाद। और ये यात्राएं भरपूर जीवन में करने मिलेगी आपको, भरपूर। अब आपकी फेट लाइन पर देखें तो एक कट लगा आपको 28 या 29 के आसपास, एक 31 के आसपास लगा कट, एक 37 के आसपास लगेगा, एक 38 के आसपास लगेगा। और यहाँ पर छोटे छोटे कट आपको लगते रहेंगे और ये पीरियड होगा लगभग 42 तक का। और 43 या 44 में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में आएगा, बहुत बड़ा। अब आपकी धन रेखा के उतार चढ़ाव हम, और एक इन्वेस्टमेंट की लाइन यहाँ से डेवलप होगी, ये भी आपको ग्रोथ देगी, ये लाइन भी आपको ग्रोथ देगी। ये एक और लाइन है, ये 49 या 48 के आसपास चालू हो रही है, ये 43 के आसपास या 44 के आसपास चालू हो रही है। अब इनकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। फेट लाइन ऐसी कोई मजबूत भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, इनका प्रॉब्लम वो है। हाँ, इनको थोड़ा सा पेन यहाँ पर महसूस होगा, इस जगह से और इस पार्ट तक ज़्यादा, यानी 36 से लेकर 39 तक की एज में पैसा आएगा, पर कहीं ना कहीं इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। साइन है इसके लिए, तो भी यहाँ पर जो कमा रहे उससे कई गुना यहाँ पर ज़्यादा कमाएंगे, पर फिर भी बचेगा कम। फिर यहाँ से इनकी फेट लाइन अच्छी हो रही है और इस जगह से बहुत अच्छी हो रही है, और ये एज होगी लगभग 42 के आसपास से, और उसके बाद अप टू बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बुढ़ापे में छोटे से कट लगेंगे, वो एक 60 के आसपास कट लगेगा, पर ये भी कोई बहुत बड़ा कट नहीं है, तो कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मोरल ऑफ द स्टोरी 38 के आसपास से ही आपको जीवन में सफलता दिखेगी, उसके पहले इतनी सफलता नहीं मिलेगी। और बहुत अच्छी सफलता आपको यहाँ तक राह देखनी है 42 के बाद। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।